अस्सलाम वालेकुम। आज फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ के बारे में आपको बताते हैं। अर्थ दरअसल एक रोटेटिंग स्फीयर है जो सूरज के गिर्द मदार में अपना चक्कर लगा रहा है। अर्थ की एक्सिस जो होती हैं वो हम देखते हैं कि वो टिल्ट होती हैं। जिस तरह यहाँ फिगर में आप देखेंगे डायग्राम में आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं नज़र आ रहा, बल्कि ये आपको दिख रहा है ये टिल्ट हुआ हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है। जो इसी ये जो टेढ़ापन होता है इसको टिल्ट कहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा। और ये पूरा अपना जब ऑर्बिट अपना ये चक्कर कंप्लीट करता है तो ये इसी तरह जो है ये टिल्ट रहता है। और इस टिल्ट की वजह से क्या होता है कि ये पूरे जो ऑर्बिट में ये टिल्ट इस तरह रहती है अर्थ, तो होता क्या है कि इसकी वजह से सीजन्स जो हैं हम उनके अंदर चेंज देखते हैं। यानी सीजन्स बदलते रहते हैं, कभी समर होती है, कभी विंटर होती है, कभी ऑटम होता है, कभी स्प्रिंग होता है। तो ये सीजन्स का जो है उसकी वजह ये टिल्ट है दरअसल अर्थ का। तो द फिज़िकल जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें हम देखते हैं साइज़ आ जाता है, कंपोजिशन आती है, और अर्थ की जो है अपनी ग्रेविटी भी होती है, और अर्थ की जो है वो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड्स भी होती हैं। अब ये जो अर्थ की ग्रेविटी है इसकी वजह से ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, कशिश सखल भी कहते हैं इसको। अच्छा, फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें हम देखते हैं शेप इंक्लूड होता है, साइज़, कंपोजिशन इंक्लूड होती है। अब जब शेप की तरफ हम आते हैं तो स्फेरिकल इन शेप होता है। जिस तरह सन होते हैं, मून होते हैं, तो अर्थ की भी इसी तरह स्फेरिकल शेप होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तस्वुर ये किया जाता है आमतौर पे कि बिल्कुल गोल होता है बॉल की तरह, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी शेप कुछ कीनू टाइप की आप समझ लें कि जो बिल्कुल गोल हम उसको नहीं कह सकते, तो कुछ इस तरह की होती है, लेकिन बहरहाल स्फीयर होता है। तो जो इसका साइज़ है, डायामीटर आप समझते हैं कि एक ऐसी लाइन जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है लेकिन सेंटर से गुजर रही हो, तो उसे कहते हैं डायामीटर। और वो डायामीटर जो बताया है कैलकुलेट करके साइंसदानों ने, वो तकरीबन 12,756 किलोमीटर बताया है। और अगर माइल्स में हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 7,926 माइल्स बन जाता है। यानी डायमीटर जो है अर्थ का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली बात है कि 12,756 किलोमीटर डायमीटर है, और अगर माइल्स में कहेंगे तो 7,926 माइल्स जो है वो अर्थ का डायमीटर है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम सरकमफ्रेंस लेते हैं। अब सरकमफ्रेंस का क्या मतलब होता है कि इक्वेटर पे जाके अगर हम एक धागा या डोरी कोई चीज़ ले लें और वहाँ से नापते हुए जाएं और पूरा राउंड सर्कल करके और वापस आएँ, तो वो जो कितने किलोमीटर हमें मिलेगा, तो वो 40,075 किलोमीटर्स है। यानी ये सरकमफ्रेंस है इक्वेटर के गिर्द अर्थ का। और अगर माइल्स में हम कहें तो वो 24,901 माइल्स कहलाएगा। कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि दरअसल अर्थ किन चीज़ों से मिलके बनी है, तो हमें पता चलेगा कि अर्थ जो है वो सॉलिड, उसमें कुछ पोर्शन सॉलिड भी है, लिक्विड पोर्शंस भी हैं, एटमॉस्फेयर है, गैसें हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। अब कितनी कितनी मकदार है किस किस चीज़ की, तो देख लेते हैं। आयरन जो है वो 34.6% मौजूद होता है, ऑक्सीजन जो है वो 29.5% मौजूद होती है, सिलिकॉन 15.2% मौजूद होता है, मैग्नीशियम 12.7%, निकल 2.4%, सल्फर 1.9%, टाइटेनियम 0.5%। तो ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अब एटमॉस्फेयर अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो 79% नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होता है, 20% ऑक्सीजन होती है, 1% दूसरी गैसेस होती हैं। तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसमें सबसे ज़्यादा जो मकदार है वो कौन सी गैस की होती है, तो आप गैस कर सकते हैं कि वो नाइट्रोजन की होती है। और अगर हम कहें कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यानी ऑक्सीजन, उसकी कितनी मकदार होती है, तो फिर वो आपको पता चल जाएगा कि 20% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। अच्छा, अब जो फ़ोर्स की फ़ील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो दो किस्म की फ़ोर्स जो है वो फ़ील्ड्स हैं अर्थ के पास। एक अर्थ की ग्रेविटी होती है, कशिश सकल, जिसे हम कहते हैं अपनी तरफ खींचती है चीज़ों को, जिसकी वजह से वो खला में नहीं रह पाती। यानी ऐसा नहीं लग रहा होता कि ज़मीन अलग है और हम उसके ऊपर अलग कहीं इस पर अलग से चल रहे हैं। यानी इसकी ग्रेविटी इतनी होती है कि अपनी तरफ खींचती है ये। और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये अर्थ की अपनी फोर्सेस होती हैं जो काम कर रही होती हैं।
अब ग्रेविटी को देख लेते हैं कि ग्रेविटी दरअसल क्या कर रही होती है। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स होती है जो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से आप बॉल फेंकें तो वो हवा में नहीं रह जाएगी बल्कि वो नीचे गिरेगी। तो वो किस वजह से गिरी कि वो ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ खींचा। तो वो जो है एटमॉस्फेयर को, ओशंस वगैरह को, हर जो भी एवरीथिंग है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मौजूद, अपनी तरफ खींच के रखती है इस ग्रेविटी फोर्स की वजह से। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये एक जाइंट मैग्नेट है जो दरअसल अर्थ की कोर में मौजूद होता है विद अ मैग्नेटिक पोल नियर द नॉर्थ पोल। अच्छा, नॉर्थ पोल की तरफ भी ये जो अर्थ है, जाइंट मैग्नेट हम उसको तस्वुर करते हैं, मैग्नेटिक पोल जो नियर नॉर्थ पोल एंड द अपोजिट नियर साउथ पोल की तरफ हम ये महसूस करते हैं। और जो रोटेशन है अर्थ की और and the fact that the core of the earth is made of iron are major factors। तो हमें क्या पता चलता है, दरअसल कोर में अगर हम डिग करें अर्थ को और उसकी कोर में चले जाएं यानी सेंटर की तरफ, तो वहाँ पे आयरन मौजूद है और शायद उस आयरन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ज़्यादा असर करती है। तो और इसका असर जो है वो नॉर्थ पोल और जैसा कि हमने कहा कि साउथ पोल जो है वहाँ पे हमें लगता है कि जाइंट मैग्नेट्स हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ हमें ज़्यादा इसका असर दिख रहा होता है। अच्छा, अब समरी में खास चीज़ें क्या क्या हुई अर्थ की फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, उसमें सबसे पहले तो हमने ये बात पढ़ी कि ये जो है ये रोटेटिंग स्फीयर है, बिल्कुल राउंड नहीं है। इसकी शक्ल थोड़ी कीनू ऑरेंज लाइक शक्ल होती है इसकी। ये जो है सूरज के गिर्द मदार में ऑर्बिट में चक्कर लगा रही होती है। एक्सेस जो है इसकी वो हमेशा टिल्ट रहती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, बिल्कुल स्ट्रेट शक्ल में नहीं चक्कर लगा रही होती और इसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। अच्छा, आयरन और ऑक्सीजन जो है वो 65% जो है अर्थ का मास बना रही होती हैं और अर्थ की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। अर्थ की जो दो फोर्सेस होती हैं अर्थ के पास, वो ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। तो ये हुआ आपका जना फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ। थोड़ा बहुत आप इसके अंदर ये जो है आपको हेल्प आउट कर सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।